अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा जो सबसे बड़ा मुकाबला है आज का पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो मैच दुबई में आज खेला जाना है, उसके हवाले से हम बात करें। पहला मैच जिसमें वो कुछ देखा गया जो शायद माजी में क्रिकेट की तारीख में हमने नहीं देखा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई। गो के पाकिस्तान ये मैच हारा और पाकिस्तान की शिकस्त पर भी बहुत सारे सवालात हैं, पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसके बाद पाकिस्तान का यूएई के साथ जो मैच था उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान बायकॉट की बात कर रहा था, कुछ मुतालबात थे, फिर आखिरी वक्त तक भी यकीन नहीं था कि मैच होगा या नहीं, और उसके बाद 1 घंटे की ताख़ीर से बिलाखिर ये मैच हुआ। मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम से माजरत की और पाकिस्तान टीम का जो मुतालबा था वो बहरहाल अपनी जगह बरकरार रहा। कल के हवाले से अब हम देखें, पाकिस्तान ने खैर यूएई का मैच खेला और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी किया, और अब सुपर 4 का कल जो इंतहाई अहम मैच है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला हुआ। बांग्लादेश ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। अब आज पाकिस्तान और भारत का मैच है, एंटिसिपेटेड बड़ा मैच जिसकी अगर हम बात करें। लेकिन कल पाकिस्तान टीम ने जमकर एक प्रैक्टिस सेशन की। पाकिस्तान टीम को मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमात भी मिली, टीम की आला मैनेजमेंट ने भी थपकियाँ दी टीम को। लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको मनसूख किया। भारतीय कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब आज ये मैच होगा तो अब सवालात वही हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगा, टॉस के वक्त हाथ मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा, जीतने के बाद जो भी टीम जीतती है क्या रवैया रखेगी, अबव ऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन अली साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। लीना मोइन साहब उनके साथ हैं, अगेन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं वेलकम कहूँगा। मोहसिन साहब, बहुत कुछ है बात करने के लिए और वक्त बड़ा महदूद है। जो माजी में हुआ उस पर बात हो चुकी है, जो अब होना है उस पर बात करते हैं। कल से शुरू कर लेते हैं। ये क्या खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम ने मनसूख कर दी और फिर इसको लिंक किया गया कि मैच रेफरी वही हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये भारत के फेवरेट हैं, ये उनके लिए 12वें खिलाड़ी का काम करते हैं और माजी में उनकी बहुत खिदमात हैं। ये खिदमात आज भी बरकरार रहेंगी और पाकिस्तान का स्टांस कहाँ गया कि ये नहीं होंगे पाकिस्तान के मैच में रेफरी अब? थैंक यू वेरी मच खालिद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा अपने शो में बुलाया। बहुत अरसे के बाद आपके टीवी में आप ही के साथ आ रहा हूँ, और लीना को भी मेरा सलाम। बड़ा अच्छा इनके साथ पीटीवी वर्ल्ड पे हमारा टाइम गुजरा। काफ़ी सारे शोज में हम इत्तेफाक है कि थ्रू लिंक ही जुड़े बहुत सारों के। देखें खालिद, एथिक्स और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहाँ दिखाई जाती है जहाँ पे कोई इसको समझे। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को समझते नहीं और जेंटलमैन्स गेम को अगर आप सिर्फ पैसे के बल पे, वो भी काला धन जिसे कहते हैं ना, ब्लैक मनी, देखिए इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमेशा यही समझते आए हैं सिंस द इंडिपेंडेंस। ये समझते आए हैं कि वी आर सुपीरियर, हम जो है अनटचेबल्स हैं, हम जो हैं वो ऊपर वाले की कोई ख़ास उससे पैदा हुए हैं, और पाकिस्तानी जो है ना ये फारग हैं। देखो खालिद, बात यह है कि आप 14 सितंबर को क्रिकेट मैच खेल रहे थे, ये अपनी खफत मिटा रहे थे 10 मई की सुबह फजर के बाद वाली, तो वो ठीक है, मिटा लिया आपने। हाथ बात क्या होता है, व्हाट इज हाथ बात और शेक हैंड करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? भाई मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आइंदा कभी किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट से कोई सवाल और जवाब नहीं करूंगा अगर कभी हमारा मुकाबला हो भी गया कहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल में। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को या किसी भी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को, इस पैसे के पुजारी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है इसमें रहना चाहिए। और एक और बात, ये जो हमें डरा रहे हैं, नजम सेठी है या ABCD है या नोबडीज हैं या इंडिया के डब्बे में बैठे हुए जो 2-2 आने में बिकने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट तो इनके पास है ही नहीं है, जो लाहौर में पोर्ट बना दे। मैं तो आज तक नहीं देख सका, आपने कभी देखा हो या लीना ने देखा हो तो करेक्ट कर देना मुझे। हमारा तो पोर्ट ही कोई नहीं, लाहौर में इन्होंने बना दिया। कहते हैं कि मैं भी नहीं करूंगा हाथ वत क्या होता है, मैं भी नहीं सवाल पूछूंगा, फिर फर्क क्या रह जाता है उनमें और हम में? क्या फर्क रहता है? और नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये पार्ट मुझे ना पढ़ाएं आप खालिद भाई। मैंने बड़े साल यूट्यूब पे, बहुत साल आफ्टर इमरान खान डिजास्टर
बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझ जैसे लोगों को जो है वो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़ना पड़ा, और वो भी 32 साल के बाद छोड़ना पड़ा। ये मुझे ना आप बताएं ना, एथिक्स वेथिक्स कोई मोहसिन भाई, ये छोड़ना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज नहीं हो गई? रास आ गया आपको छोड़ना? नहीं, ब्लेसिंग अब अगर वही ना, आपने ये वही जिक्र मैं कर ही आपसे दिया कह तो। रहा हूँ। क्या होता है, नहीं खाली हाथ मिलाना क्या होता है, हाथ मिलाना क्या होता है, हाथ मिलाने का मतलब होता है आप अपने अंदर की सारी कदूरतें दूर कर देते हैं, यही होता है ना। व्हाट इज दैट? देखिए मेरी बात सुने, मोहसिन साहब, आपने खुद कहा जेंटलमैन्स गेम है, तो मैंने तो कहा आप तो जेंटलमैन है ना। द अदर पर्सन, द अदर टीम व्हिच इज प्लेइंग no. is No, not not at behaving all. like gentlemen. When it is about my country, nothing else for me. I ठीक। damn care about anybody. My country always comes first for me. एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट। मैं ज़रा लीना साहिबा को शामिल गुफ्तगू करता हूँ, इस बात को आगे लेकर चलेंगे। लीना साहिबा, एक तो अब इस पे बात करते हैं, बहुत कुछ है, आगे आएंगे उस पर कि क्या जो उनका रवैया रहा हम भी वही रख लें। हमने तो वो क्या कहते हैं कि अपने आला ज़र्फ़ से शिकस्त दी है ना हमने तो दुश्मन को, तो हमें तो अपना ज़र्फ़ आला रखना चाहिए। आप इत्तेफाक करेंगी? क्योंकि मोहसिन साहब की बात में वज़न है और बहुत सारे पाकिस्तानियों का मुतालबा भी यही है, हम भी यही करें। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूखी कल, ये किस तरफ इशारा करती है? ज़रा दोनों नुक्तों पर रोशनी डालिएगा। देखिए, जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई दफ़ा यही होता है ना कि जैसा अगला आपसे बिहेव कर रहा होता है वैसे आप भी बिहेव करते हैं। अगर आप वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम ज़बरदस्ती तो हाथ नहीं मिला सकते ना। ये तो आईसीसी का काम है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है या अनसेड कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कई दफ़ा हो सकता है कि लॉज में ना लिखा हो कि दोनों कप्तान हाथ मिलाएं, लेकिन अनसेड एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स इज जेंटलमैन काइंड ऑफ थिंग ना, वो कोई भी स्पोर्ट हो, खासकर क्रिकेट, वो तो नोन ही है जेंटलमैन्स गेम। तो अब लेकिन मेरा थोड़ा सा स्टांस इस पे ये भी है कि ये हाथ मिलाने वाली बात को हमने बहुत फैला दिया, बहुत रायता फैला दिया इसका। भाई असल मुद्दा तो ये था कि जब इंडियन कप्तान ने पाइक्रॉफ्ट से कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो वो जो बैड ब्लड क्रिएट कर रहा था, वो जो बीसीसीआई के थ्रू बैड ब्लड क्रिएट हो रहा था, वहां हमें बीसीसीआई के खिलाफ ये कंप्लेन करनी चाहिए थी कि भाई ये क्यों, या तो वो खेले ना हमारे साथ। अगर वो हमारे साथ खेलने पे राजी है, बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उससे बहुत कॉफर्स भरते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे क्रिएट होते हैं, उससे बहुत पैसे बनते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, दोनों क्रिकेट बोर्ड के। तो आप मैच तो खेल लेते हैं लेकिन कहते नहीं मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो ये एक निहायत बचकाना बात है मेरे नजर में। और पाइक्रॉफ्ट की जहां तक बात है ना, तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितनी गेम में उसने इंडिया के साथ ऑफिशिएट किया है, कितना वो प्रो इंडिया है, क्या है। ये हमें सौ के बातें क्यों याद आती हैं? मतलब हमें पहले से ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहना चाहिए था कि हम अंडर पाइक्रॉफ्ट नहीं खेलेंगे। देखिए ना, ये तो किसी पीसीबी ऑफिशियल का काम है ना, जो कि ये सारी चीजें जब सारी ये प्रोटोकॉल सेट हो रहे होते हैं, उस वक्त ये किसी ऑफिशियल का काम था कि ये कहते हैं आईसीसी के जी आप ये मैच रेफरी चेंज करें, हमें इस पे एतराज है, हम नहीं खेलेंगे। आखिरी वक्त पे वो जो हाथ मिलाने वाला बहुत ही, मैं कहूंगी, सिली इंसिडेंट था, वो हो गया तो आपको ये सारे ख्याल हो गए। फिर भी आपने इसको परस्यू ही बड़े गलत तरीके से किया, मैं कहूंगी, क्योंकि आपको फिर भी आईसीसी को कहना चाहिए था कि ये इतना ज्यादा जो बुलिंग बीसीसीआई करता है वो क्यों होती है और आईसीसी क्यों नहीं नोटिस लेता, रादर देन हाथ की बात करना या ठीक है, that's a very valid point. नजर में ये सही नहीं। बिल्कुल सही है। मैं इसी बात को लेकर जरा मोहसिन साहब की जानिब जाऊंगा। मोहसिन साहब, नहीं हुई उस तरह से हमारी बात मानी गई एक अपनी जगह पर, लेकिन मैं खबरें ये सुन रहा था कि कहा जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान ने वीडियो लीक की या तस्वीर लीक की, जब एंडी पाइक्रॉफ्ट आए माफ़ी मांगने के लिए, माजरत के लिए, और उसके अलावा जो मैच में 1 घंटे की ताख़ीर हुई शुरू होने में, यूएई वाला मैच, तो इन 2 चीज़ों पर आईसीसी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। अच्छा, और अब सिर्फ हमें ये यकीन दहानी जो हमारे पीसीबी से पता चला है, वो ये इतनी यकीन दहानी कराई गई है कि मामले की तहकीकात करेंगे। भाई क्या तहकीकात करेंगे? जो प्रेजेंटेशन में बोला गया वहाँ हमारे सामने है, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई भारत के कप्तान की जानिब से वो सामने है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने सर एक और बात कही, वो ये कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को तब करनी चाहिए थी और भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए था पाकिस्तानी कप्तान को, शिकस्त अपनी जगह, लेकिन वो भी नहीं किया। अब अगर आप मुझे 2-3 मिनट डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं करूंगा जी। अब आप खामोशी से सुनना। अच्छा, लीना ने ये कहा है हाथ नहीं मिलाया, आपने कहा है हाथ नहीं मिलाया, जेंटलमैन्स गेम है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परस्यू करना चाहिए था। पाइक्रॉफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए था। शोएब मलिक, सईद अजमल और हफीज, इन सबको इसी ने रिपोर्ट किया। यार देखें, आप लोग बादशाह हैं सारे। मैं हैरान हूं कि चलें खालिद, आप तो इतना स्पोर्ट्स, कभी कभी स्पोर्ट्स को टच करते हैं। लीना तो इतनी सीजनड है माशाल्लाह, बहुत सीजनड है। अरे भाई, इट वाज नॉट अबाउट शेकिंग हैंड्स, इट वाज नॉट अबाउट पाइक्राफ्ट है या एयरक्राफ्ट है या कोई रेल कार है। इट वाज अबाउट मिस्टर सूर्या कुमार यादव ब्रिंग वॉर इनटू द गेम। उसने एक शिकस्त खुर्दा, एक जिनको इबरतनाक आपने शिकस्त दी थी, सिर्फ 1 घंटे में आपने उनकी स्काइज पे कब्जा किए रखा, जो दुनिया की तीसरी बड़ी अपने आप को इकोनॉमी करते हैं, कहते हैं, क्लेम करते हैं। आपने 1 घंटा उनके सरों पे मंडलाते रहे। वो तो 3 दिन आपके पास शुरलियां बेचते रहे, पटाखे बेचते रहे। वो था असल इशू। इट वाज नॉट अबाउट हैंडशेक। लोगों को पता नहीं। फिर लीना कह रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको टेक अप करना चाहिए। यार आपने कभी सुना है यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर है वो मैट्रिक फेल हो और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वो लेक्चर देने के लिए चला जाए? यार क्रिकेटिंग इलिटरेट जो है, ये आपको क्रिकेट के ऊपर बता। आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी आपकी बेइज्जती हुई है, आप वो भूल गए? आप होस्ट थे, आपको याद नहीं? और एक और जो आपने खालिद साहब फरमान जारी किया अभी कि जेंटलमैन गेम है, जो वो करेंगे हम भी करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस मोहसिन अली को हो रहा है। चेक कर लें, मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में सबसे आगे था। जब मैं किसी एक दोस्त के साथ था ना, वी वर फ्लाइंग इन द एयर। लेकिन जब मेरे मुल्क की बात आएगी तो मैं लानत भेजता हूं सारी चीजों पे और सिर्फ एक चीज को याद रखता हूं कि मेरा मुल्क। और एक और बात, आई एम द वर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस प्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेटअप। I was the president of Rawalpindi Islamabad Sports Association and I was banned. I was banned. मैं अदालत में भी गया हूं कि मैं नहीं, आप क्योंकि आप इन अखवानियों को, नमक हरामों को चेहरा दिखाते हैं, इसलिए आपको नहीं आने देंगे। देखिए भाई बात ये है, अब मुझे यहाँ टोकना जरूर पड़ जाएगा। ये जरा वजाहत करें, क्या हुआ? अफगानियों को चेहरा दिखाने पे आपके साथ ये किया गया? भाई मैंने, एक है अफगानी जिसे इंडियंस ने अपना सब कुछ माना हुआ है, वो पाकिस्तान को माँ बहन की गालियां देता है, उसको मैंने उसी के लहजे में जवाब दिया। हमारे चेयरमैन माशाल्लाह, इंटीरियर मिनिस्टर माशाल्लाह, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सब कुछ, मौसूफ को यहाँ से ही हमारे 2-4 दोस्तों ने अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां 10 सेकंड का क्लिप भेज दिया और उसे कहा जी आपको कह रहा है। और वो इतने माशाल्लाह समझदार हैं, उन्होंने गौर ही नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। हालांकि मेरे उसको हजारों नहीं लाखों लोगों ने रिट्वीट किया खालिद, लाखों लोगों ने, कि एक है पाकिस्तानी जो पैसों की तरफ नहीं, इनको इनकी औकात दिखाता है। एनीवेज देखें, आप एक, चले मुझे आपके ये सांप वाले स्टेटस लगाने का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया। मैंने आपसे कहा था प्लीज टोकना नहीं ना, 1-2 मिनट, 1-2 और बातें बस। देखें, हारे हुए को ना, हारे हुए को नोबडी गिव्स अ डैम टू अ लूजर। आप आज देखें पूरी दुनिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, कतर, ईरान, जो इनके बगल बच्चे थे, वो भी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये मेरे रब की, मेरे मुल्क पे मेहरबानी है। जहां तक बात है हाथ मिलाने, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जिंदगी भर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और अगर यही इंडियन क्रिकेट काउंसिल रही, ये माल पानी काउंसिल रही, आई विल नेवर एवर आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू एनी इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन प्लेयर। बात हो गई जी, बिल्कुल। और अब आएंगे आगे के कॉन्टेक्स्ट की तरफ। उससे पहले मैं एक ब्रेक लूँगा। माजी का चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब आज का मैच है जी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उस पर ज़रा बात करते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। लीना, कैसे देख रही हैं? बज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आई, लेकिन भारत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग टीम। आपने बेशक बिल्कुल अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा सा कुछ को रेस्ट दिया है, ऐसा नहीं है कि आपके बड़े नाम खेल रहे थे। ले गया था ओमान मैच आपसे, और तकरीबन ले गया था वो। तो मुझे समझ नहीं आई कि आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने क्यों इंटेंट अपनी ख़त्म कर दी। मुझे एक लम्हे को या सबको लगा था कि ये ले गया मैच ओमान, तो फिर कितना मसला है पाकिस्तान के लिए हरा देना उनको या किसी और के लिए। और ये जो एक खुद साख्ता तौर पर बहुत बड़े बने हुए, जैसे इनकी ये अफवाज और फ़िज़ाइया और ये ताकत इनकी बनी हुई थी,
पता लग गया था, फिर अब दोबारा मौका है पता लगने का? देखिए, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी प्योरली, ठीक है जी? जी। बात यह है कि पिछले 8-10 सालों में इंडिया एक बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है, उसमें कोई शक नहीं है। देव हैड सम ग्रेट प्लेयर्स, हमने भी अप्रिशिएट किए माजी में। अब ओमान उनसे क्यों नहीं मैच जीत सका, या क्या वो 20-22 रन का फर्क क्यों रह गया, ये तो देखिए, जो T20 गेम होती है ना, आप अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वर्सेस द वीकेस्ट टीम भी हो, तो ऑन दैट डे, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन का मैच होता है, कोई भी टीम जो है, किसी बड़ी टीम को कोई छोटी टीम जो है वो टफ टाइम दे सकती है। एंड वी हैव सीन दैट कि छोटी टीमें, जैसे पहले अफगानिस्तान थी, वो उन्होंने भी टफ टाइम देना शुरू कर दिया, कभी पाकिस्तान को, कभी इंडिया को, कभी ऑस्ट्रेलिया को। सो एनी स्मॉल टीम कैन गिव यू अ टफ टाइम। इस तरह पाकिस्तान को भी बड़े टफ टाइम दिए छोटी टीमों ने। सो जरा बात फेयर करनी चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान का मसला क्या है। मैं तो ये समझती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का मसला क्या है इंडिया के साथ। अब मुझे ये समझ आता है कि पाकिस्तान टीम की वीकनेस ये है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलता है, और जो हमारे टॉप 6 बैट्समैन हैं वो बिल्कुल, अगर एक विकेट गिर जाए तो आप देखते हैं कि किस तरह परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट कोई स्पेशल पैनिक में खेलते हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये जो अभी 4-5 दिन के सारे इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान टीम को, इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और आज फील्ड में दिखाना चाहिए हमारे बैट्समैन को भी, टॉप 6 बैट्समैन को भी, कि वो इस लायक हैं कि वो एक अच्छा स्कोर चेस कर सकते हैं, या पुट अप कर सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। और देखिए, ये जब ही हो सकता है कि जब आप टेक्निकली इक्विप्ड हो। मैं प्योरली क्रिकेट की बात कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि हमारे जो टॉप 6 बैट्समैन है, 60% वो तकरीबन खेल जाते हैं डॉट बॉल्स, वहीं से हम मैच हार जाते हैं। आज आई होप कि पिछले 4-5 दिन में एक तो इनको कोई ऐसी इंस्पिरेशन आई हो इस चीज से कि ठीक है, हमारे साथ ये हुआ, हम सारा कुछ आज ग्राउंड में दिखाएंगे कि हम कैसे इनको हरा सकते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए, इंडिया के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी बहुत बुरी बातें कर रहे हैं कि मैं तो, एक प्लेयर हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो आधा मैच के बीच में फुटबॉल पे स्विच कर जाता हूं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है। एक कोई टपोरी लैंग्वेज में कुछ कहते हैं कि इंडिया टीम तो ये है और पाकिस्तान टीम ये। तो आज इन सब से देखिए, प्रूव करना चाहिए, इन सबको गलत, एक गैरत दिखानी चाहिए। एंड क्रिकेट में जो टेक्निकली मुझे लगता है कि टॉप 6 बैट्समैन हमारे हैं, सबको देखना चाहिए कि वो इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेलें। अब इम्पैक्ट वाली इनिंग्स क्या होती है? 50 नहीं होती 50 बॉलों में। इम्पैक्ट इनिंग्स होती है आप 35 रन बनाए, बेशक आप 17-18 बॉलों में 35 रन बनाएंगे, वो इम्पैक्ट है, बिकॉज आप 180, 190, 200 का स्ट्राइक रेट खेल रहे हैं। आप 50 रन बनाए, 25 बॉलों में बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट है, तो आप इम्पैक्ट से खेलें। दूसरा, आप सिंगल डबल, मुझे ये लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं गैप सेट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत जोर से बॉल को मारते हैं, वो सीधा फील्डर के पास जाती है। जरा सा सॉफ्ट हैंड से गैप्स में बॉल को खेलें, थोड़ा सा समझदारी को, बैक फुट को भी जरा कैम्प करके थोड़ा सा लेट खेलें। अब लीना, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 5-4 दिन में तो नहीं समझ आई होंगी ना इन खिलाड़ियों को, या इनकी टेक्निक और खेलने का अंदाज तो नहीं बदल जाएगा। देखिए अरसलान, ये बात नहीं है कि ये चीजें इनको पता नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, किसी क्लब साइड के लिए नहीं खेल रहे। ये चीजें 4-5 दिन की बात नहीं है। अगर ये चीजें ये भूल गए तो जो भी कोच है वो उनके साथ उनको समझाया। हो सकता है ये साइकोलॉजिकल रीजंस हो, कोई इतना प्रेशर हो कि ये अभी जो इन्होंने भेजे साइकोलॉजिस्ट, हो सकता है इनसे बात करने से बेहतर हो जाए। हो सकता है कि देखिए, आप कल एक कमेंटेटर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, या जब वो आउट होता है तो ही इज वेरी in complete fit of anger, he's angry at himself। आप देखिए, हमारे प्लेयर आउट होके जाते हैं, कोई एंगर नहीं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बस चले जाते हैं इसी तरह मुंह उठा के। आज देखिए, मैं जरा थोड़ा सा, ठीक है लीना, आपका पॉइंट आ गया। मैं मोहसिन भाई, ये बताइएगा क्या तवक्कुआत हैं आज के लिए? एक तो टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले बैटिंग होनी चाहिए, पहले फील्डिंग होनी चाहिए, चेज करना आसान रहेगा, इम्पैक्ट प्लेयर कौन से हैं पाकिस्तान की तरफ से आपकी नज़र में, इंडिया की कौन सी विकेटें ज़रूरी हैं? और मुझे सर प्लीज़, मैं इस सबसे पहले ना, आपने मुझे 1 मिनट में पूरे ये समझाना है कि ये मोहम्मद हारिस किस चीज़ का नाम है सर? बात ये भाई कि ये है प्रेशर मैच। फिर वही बात, आपने गैरी क्रिस्टन जैसे वर्ल्ड कप विनर कोच को हटा के गली मोहल्ले के माइक एसन को लगा दिया तो बात ही खत्म हो गई। आपके पास जो साहिबजादा, आपके यहाँ जस्टिस होता है प्लेयर्स के लिए ना, जस्टिस फॉर हारिस, जस्टिस फॉर साहिबजादा, जस्टिस फॉर आगा, जस्टिस फॉर मोहसिन, जस्टिस फॉर असलान,
जस्टिस फॉर लीना, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। भाई जस्टिस वस्टिस से कुछ नहीं होता मेरे भाई। डॉट बॉल्स कोई आप आज खेल रहे हैं? आज बाबर आजम को वापस, यार 5 साल तुमने बाबर आजम के साथ क्या कर लिया? एक इंडिया का 2021 वाला 10 विकेटों का मैच जीत लिया, एक आधा छोटा मोटा मैच जीत लिया। आप तो सारी जिंदगी दुआओं पे क्रिकेट खेलते आए। T20 आपने कहा ईमान क्यों हार गया? मैं भाई एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है बड़ा मैच खेलने का। आपने कहा अफगानिस्तान अब फंसा लेता है। अफगानिस्तान गली मल्लों की टीम है जो इधर उधर से पकड़ के लाते हैं, मैच के अंदर इकट्ठे होके खेलते हैं। अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग भारी है। और बात एक और है, वो इंडिया नहीं है अब ना विराट है ना रोहित शर्मा है। ये जो है इन पे बड़ा प्रेशर है। गौतम गंभीर जो है वो एक आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, उसको बीजेपी का टिकट नहीं मिला, उसे क्रिकेट टीम में लगा दिया। ओ भाई मेरे अभी न्यूजीलैंड ने 3-0 इन्हें ठोका, ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 ठोका, इंग्लैंड की मरी हुई मरियल टीम के साथ मर के इन्होंने 2-2 किया। अड्डा भी नहीं है कि जनाब ये अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है, अनशेकेबल है। भाई ये सब कुछ है। आपने सिर्फ एक मेहरबानी करनी है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हर बॉल पे देखिए, 6 बॉलें होती हैं, 6 बॉलों में 1-2 सिंगल लें, एक आध डबल लें, एक आध बीट कर दें, एक चौका आ जाए 8-9 रन। एक बात याद रखना, पाकिस्तान इंडिया मैच, अच्छा यूएई मुझसे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान में किसी ने यूएई की विकेटों में जाके इतने मैच कवर किए होंगे जितने मैंने। PSL ये वो फलाना। मैं आपको बताऊं, ये जो दुबई की पिच है ये आइडियल है। आपने देखा है चेस भी बड़े मजे से हो जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया मैच है, ये बड़ा प्रेशर का मैच है। याद रखिएगा कि आज अगर आपने बैटिंग करके 170 डाला, इंडिया से नहीं होगा। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, अरसलान उन्होंने 170 डाल लिया, तो ये आपसे भी नहीं होगा, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। सैम अयूब को किसी को बताने की जरूरत है कि असूरे वाला अभी आप शहीद अनवर नहीं है, आप शहीद अजमल हो गए हैं। मेहरबानी करें आप शहीद अनवर वाले चीजों को सीखें। हमारी बदकिस्मती है। शदाब से PSL के दौरान मैंने 2 दफा कहा, खुदा के बंदे तू अच्छा भला बॉलर है, तू किधर बैटिंग में अपने आप को जाया कर रहा है? शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आपकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये जो बैटिंग की ख्वाहिश है, शाहिन शाह अफरीदी, इसको साइड पे रखें। आप अगर मुझे सर, ये तो गली मोहल्लों में होता था मोहसिन भाई, बारी लेना, बैटिंग करना। 50 रन करे सैम अयूब, 1 विकेट दे, आई विल टेक इट। और आज शाहीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, याद रखना मेरी बात। ये ऑन रिकॉर्ड आ गई बात ना, पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा आपके ख्याल से आज? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, आज पाकिस्तान हरा देगा। प्लेस टू वॉच शाहिन शाह अफरीदी, सैम अयूब, आगा सलमान। और याद रखिएगा कि आपका जो हारिस रऊफ है वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है आज के मैच में। हारिस रऊफ इंडिया का आपने गिल को आउट करना है, गिल को ऊपर से, बाकी सारे टुल्ले हैं। और बेशक शर्मा कहते हैं गिल तो हो जाता है 12 की औसत थी 4 मैचों में। शर्मा का क्या करेंगे आप? कौन शर्मा? बेशक शर्मा, अभिषेक। और यार 4 चांस देगा आपको, नहीं खड़ा होगा ज्यादा देर। प्लेयर है गिल, हार्दिक पांड्या, ये प्लेयर है। इनको ये सूर्या कुमार यादव हो गया, संजू सैमसन हो गया, ये भाईजान आपको बहुत सारे चांस देंगे। असल प्लेयर जो है वो है गिल, क्योंकि देखिए 20 ओवर में जरूरी नहीं होता आप हर बॉल पे छक्का चौका मारें। विराट कोहली, अगर बाबर आजम राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होता, पाकिस्तान का वो एसेट होता, उसको आपने कप्तान बना के, दोस्तियां लगा के, बादशाह बना के आपने उसकी और पाकिस्तान दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा जी। मैं ब्रेक से वापस आकर लीना साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। लीना साहिबा, आपको क्या लगता है मैच आज पाकिस्तान जीतेगा? जीत हार तो ज़ाहिर है इस खेल का हिस्सा है। अब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हतमी तौर पे। अपने दिल की बात तो हम ज़रूर दिल की ख्वाहिश भी पाकिस्तान के जीतने की है, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो जो आपने भी पहले बात की कि ज़रा डट के खेलें, अच्छा खेलें। हार जीत हम जज्बाती इतने नहीं हैं, खेल का हिस्सा है, होनी चाहिए, लेकिन खेलें अच्छा। तो ये चीज़ आज नज़र आएगी, जो कुछ हुआ है पिछले 3-4 दिन में वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और फिर पाकिस्तान के इम्पैक्टफुल प्लेयर्स आपकी नज़र में आज कौन से आपको नज़र आ रहे हैं?
देखिए ज़रूर करना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि जो कुछ कॉन्स्पायर किया है इतने दिनों में, पिछले एक हफ्ते में, तो वो अगर इन्होंने उसको दिखाना है दुनिया को कि हम सही थे, तो आज मैच जीतना चाहिए। जैसे मोहसिन भी कह रहे हैं कि आज अगर जैसे कि दो बंदों की लड़ाई हो जाती है और एक को बड़ी गैरत चढ़ जाती, तो उसने उस दिन दिखाना होता है कि भाई मैं सही कह रहा था। तो आप ग्राउंड में दिखा सकते हैं और सारा मुल्क आपके साथ है। लेकिन वही बात है कि तो थोड़ा सा जो टॉप 6 है, मैंने कहा जैसे पहले के रोटेशन और स्ट्राइक की बात हुई, वो ज़रूरी है करना। मतलब आप 50-60% नहीं खेल सकते डॉट बॉल्स, और रोटेशन करनी पड़ती है। और देखिए वक्त आ गया, मैं बहुत इस बात की फर्म बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान को 90% मैचेस हमारे बॉलर जिताते हैं। तो कभी तो बैट्समैन भी ऊपर से इतना स्कोर करके उनको दे दें 170 के अराउंड। जब मोहसिन ने भी कहा कि 170 के अराउंड चेस करना इन अ प्रेशर गेम वुड नॉट बी इजी। सो अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 155-60 तक उनको आउट कर लें आप। और वो कैसे आउट करेंगे कि जैसे अगर आप उनको आर्क में बॉल दे रहे हैं और वो चौके वहां कवर से आपको लगा रहा है, तो एक आधा बाउंसर करा दें ताकि वो बैकफुट पे आ जाए और थोड़ा सा आपको विकेट देने का चांस हो। तो शाहीन के साथ हमारा सबसे बड़ा चांस है, हमारा बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड है शाहीन। और फिर मैं कहूंगी कि साइम अयूब भी, बिकॉज ऊपर से जब आप रन बनाते हैं, ऊपर से आप पावर प्ले में 55-60 रन बना देते हैं, तो आपकी टीम को वो एक इम्पटस मिल जाता है जिसकी टीम को जरूरत होती है, चाहे चेस करें हो या आप स्कोर सेटअप करें हो। तो अच्छा स्कोर होगा 170-180 के अराउंड। और फिर एक ड्यू का भी फैक्टर होगा, वो भी। मैं तो वैसे बहुत बड़ी फैन हूं पहले बैट करने की बड़े मैचेस में, लेकिन अगर आज हमारी मैनेजमेंट को, कप्तान को एक्सेसिव ड्यू नजर आ रही है, तो फिर करें सेकंड बैट, लेकिन फिर हौसला रखें कि अगर वो 170-80 रन बनाएंगे तो आप भी चेस करें। और वो कैसे रखा जा सकता है, देखिए अब कल बांग्लादेश को देखें, एक रन पर उनकी पहली विकेट गिर गई थी, लेकिन उन्होंने 170 चेस कर लिए और बड़े आराम से चेस किए। लेकिन उसमें यही है कि श्रीलंका के पास बॉलर्स नहीं थे। तो आपने जो दूसरी टीम होती है ना, कल तो कमाल बांग्लादेश की टीम कमाल नजर आई। इंडिया की वीकनेस पे अटैक करें, आप देखें कि क्या वीकनेस है उनकी। मोहसिन साहब, हारिस रऊफ आपने कहा, हारिस रऊफ अगर गेंद बल्ले पे आ रही होगी विद द पेस ही हैज़, आप समझते हैं फिर भी वो इम्पैक्ट क्रिएट कर लेंगे वो वाला? या हमने अक्सर मैचों में देखा है कि मार पड़ जाती है उनको काफ़ी ज़्यादा। अब वो क्या रोहित शर्मा नहीं है या विराट नहीं है इसलिए वो मार की तवक्को कम है? नहीं, India doesn't have Virat Kohli's and Rohit's. Try to understand, you are taking them like over the moon. This is not the case. मेरी बात सुने, देखें आपके पास बेस्ट चांस है। देखिए स्पिन पे आप इंडिया को नहीं पकड़ सकते। और बड़ा अच्छी बात की अभी लीना ने कि देखें आप उसे शॉर्ट पिच मारें। अभिषेक क्या करता है, आपने पिछले मैच में देखा है, शाहीन को बाहर निकल के मार रहा था। अभी ओमान के मैच में देखें आप बाहर शॉर्ट पिच मारें। भाई हारिस रऊफ के पास 140 प्लस का पेस है, उसका पेस 115-120 का नहीं है। और एक और बात, जब आप फहीम अशरफ 4 विकेटें ले रहा है ट्राई सीरीज में, आप उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे। और आगा सलमान 70 के स्ट्राइक रेट वाला अगर T20 खेल रहा है, ही नीड्स टू बैट एट नंबर 3। जितनी बालें इसने जाया करनी है कर दे, उसके बाद फायदा होगा। और एक और बात सुन लें, आज हुसैन तलत को अगर आपने हसन नवाज की जगह खिलाया तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हसन नवाज को कम बॉलें दें, 10, 15, 20 बॉलों तक उसको रोक के रखें। बिकॉज नीचे देखें तो ये इनको अकल नहीं है। मसला ये है, प्लेइंग 11 बड़ी सिंपल थी। ये साहबजादा फरहान के पास नो शॉट इन द बुक, कोई शॉट नहीं है। हारिस फारिग है। उस्मान खान अगर पाकिस्तान टीम में दुनिया में कहीं खेल सकता था तो वह ये यूएई है। ये जो आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब दुनिया भर में पहुंच जाते हैं, मुझे बताएं दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हर रोज पहुंच जाता है अमेरिका, बारबाडोस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई? क्या करने जा रहे हैं? और आकिब जावेद यूएई का कोच था, इसको इतनी अकल नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि पाकिस्तान का उस्मान खान पूरी क्रिकेट अपनी जो है यूएई में खेला है। आपने उसको सोचा ही नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं, पता ही नहीं है आपको। उस माजरत के साथ आपका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, आपको प्लेइंग 11 भी नहीं है। वसीम जूनियर आपका बेस्ट ट्रम्प, अब्बास अफरीदी, अव्वल तो अब्बास अफरीदी होना चाहिए था, आपने नहीं रखा। और हसन अली क्या करेगा? आज ओपनिंग चेंज होती है मोहसिन साहब, आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा, ओपनिंग पेयर ही अगर आज तब्दील करते हैं, साइम की हवाले से खबरें उनको 1 डाउन शायद भेजें, फ़खर और
साहबजादा से ओपन करा लें, ये ठीक मूव रहेगी या ये भी गलत होगा? पागलपन होगा, इट विल बी एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। साहबजादा फरहान के साथ सैम ही को ओपनर होना चाहिए, साहबजादा को नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको टीम दे दूं, मैं आपको टीम दे जल्दी से जी दे दें। सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को आप ओपनिंग कराएं, इनके जो पेटों में मरोड़ है, जो समझते हैं रमीज राजा साहब वो रस्तू हैं क्रिकेट के, तो आप करा के देख लें उसको, हारिस को ओपनिंग। 1 डाउन आगा खुद आए, 2 डाउन फखर जमान है, उसके बाद देखें आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको ये फैसला करना चाहिए कितने ओवर रहते हैं, कितनी बॉलें रहते हैं, उस हिसाब से आपने अपनी बैटिंग को रोटेट। फहीम अशरफ कुड भी और या नवाज, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप बड़े आराम से कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए शाहीन हो गया, हसन नवाज हो गया, ये वो 2 प्लेयर हैं, आप इनको जितने कम बॉल देंगे ना 10, 12, 15, ये उतना आपको फायदा देंगे। आप इस चीज को समझें। इस वक्त अगर किसी को बाहर बैठ, आज पाकिस्तान टीम में मैं समझता हूँ 2 तब्दीलियां होनी चाहिए। वो 2 तब्दीलियां क्या होनी चाहिए? वो तब्दीलियां ये होनी चाहिए कि साहबजादा फरहान ये नहीं करेंगे, आई नो, उसको बाहर होना चाहिए, खुशदिल शाह को बाहर होना चाहिए, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को अंदर आना चाहिए, ये नहीं करेंगे। मैं पिछले मैच से कह रहा हूँ हारिस रऊफ को आज 200% खेलना चाहिए। देखें सुफियान मुकीम का कॉन्फिडेंस इन्होंने तबाह कर दिया। बातें बहुत सी हैं, अनफॉर्चुनेटली वक्त मुझे रोक रहा है, वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है, पर बॉटम लाइन आपकी बात और हमारे दिल की ख्वाहिश कि आज पाकिस्तान, आपने कहा ज़रूर जीतेगा, हम कह रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर जीते। फिर मज़ीद किसी नशस्त में ये बात होगी। मोहसिन अली साहब, लीना मोइन साहिबा, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।